हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती महल ना ब्रिटिश रॉयल फैमिली का बकिंघम पैलेस है, ना सऊदी किंग का महल और ना ही कतर के बादशाह का महल, बल्कि यह मौजूद है एशिया के एक छोटे से कंट्री ब्रुनाई में। एक छोटी सी सल्तनत जिसके सुल्तान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। वो सुल्तान जो हर महीने अपनी हेयर कटिंग पर $21,000 उड़ा डालता है। सुल्तान के महल में सोना इतना आम है कि महल का कोना कोना इससे भरा हुआ है। दरवाजे, दीवारें, कुर्सियां और मेज वगैरह, यानी हर जगह आपको चमकता दमकता हुआ सोना देखने को मिलेगा। दोस्तों, ब्रुनाई सिर्फ दौलत का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसी माया नगरी है जहां का हर रास्ता एक नया राज खोलता है। एक ऐसी जगह जहां पर सुल्तान की मर्जी वहां का कानून बन जाता है और सुल्तान के हुक्म के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें चुप हो जाती हैं। हम वेलकम करते हैं आपको शॉक्सम इन्फो में। विवर्स, ब्रुनाई का पूरा नाम नेगारा ब्रुनेई दारुस्सलाम है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो आइलैंड पर मौजूद है। इस छोटे से कंट्री का एरिया महज 2200 स्क्वायर मील है, जबकि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4,60,000 है। यहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है। ब्रुनाई की 65% आबादी मुसलमान है, जबकि बाकी माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन आ जाते हैं। व्यूअर, ब्रुनाई एक छोटी मगर नेचुरल रिसोर्सेस से मालामाल कंट्री है, जहां के रूलर हसन अल बोल्किया अपनी शान और शौकत और आलीशान जिंदगी की वजह से जाने जाते हैं। 1967 से अब तक ये ब्रुनाई के तख्त के अकलौते मालिक है और मलिका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ II के इंतकाल के बाद अब वह दुनिया के सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह बन चुके हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेस के मुताबिक हसन अल बोल्किया की टोटल नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा है। यह एक बहुत मोहतात अंदाजा है। इनकी असल मालो दौलत के बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं हो सका। ब्रुनाई के सुल्तान की शानो शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे ब्रुनाई के तेल और गैस के वो जखीरे हैं जो जमीन के नीचे सोना बनकर छुपे बैठे हैं। हर बैरल तेल और हर कतरा गैस सुल्तान की दौलत में एक और जीरो का इजाफा कर देता है। ब्रुनाई के सुल्तान दूसरे शाही खानदानों की तरह नहीं हैं, जो कि अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं। यही वजह है कि सुल्तान मालिक है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कार कलेक्शन के, जिनमें हैरतअंगेज तौर पर 7,000 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। इस कलेक्शन में शामिल है पूरी 600 रोल्स रॉयस कार, 450 फरारी और 3,880 बेंटले कार्स। क्यों हो गए ना आप हैरान? इस कलेक्शन का सबसे नायाब और कीमती पीस है एक 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस सिल्वर। इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर खालिस सोने से तैयार किया गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी के तौर पर दर्ज किया है। एक ऐसी गाड़ी जिसकी चमक सुल्तान के दौलत में डूबे हुए गरूर की अक्कासी करती है, जिसकी कीमत $1,40,00,000 अमेरिकी है, जबकि सुल्तान की आलीशान कार कलेक्शन की टोटल वर्थ $5 बिलियन तक बताई जाती है। जमीनी सवारियों से हटकर अगर आसमान का रुख किया जाए तो उनकी प्राइवेट जेट फ्लीट भी अपनी मिसाल आप है। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई मालिक हैं एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747-400 के, जिसकी कीमत तकरीबन $40 करोड़ अमेरिकी है, जिसे सुल्तान कोई जहाज नहीं बल्कि एक उड़ते हुए महल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल शैंडलियर्स, सोने के वॉश बेसिन और लग्जरी इंटीरियर पर $12 करोड़ अलग से खर्च किए गए हैं। ये सब सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि लोगों के ख्याल में ये ताकत और बेपनाह दौलत दिखाने का जरिया है। दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सुल्तान ने अपनी बेटी को भी उसके सालगिरह के मौके पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। कुल मिलाकर सुल्तान के पास 17 एयरप्लेन हैं, जो उनकी प्राइवेट कलेक्शन है। इसी वजह से ब्रुनाई के सुल्तान जमीन तो जमीन बल्कि आसमान के भी बादशाह कहलाए जाते हैं। सुल्तान की पर्सनालिटी के और भी कई पहलू हैं, जैसा कि वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट के एक सर्टिफाइड पायलट है। हसन अल बोल्किया ब्रुनाई के सुल्तान के साथ साथ ब्रुनाई के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनाई की शाही फौज के सुप्रीम कमांडर और ब्रुनाई पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। दोस्तों, इतने ज्यादा ओहदे रखने वाला आदमी किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपना हेयर कट करवाने से रहा, इसीलिए हर महीने इनका हेयर कट करने के लिए यूके का फेमस और मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर ड्रेसर केन मॉडेस्टो लंदन से ब्रुनाई फर्स्ट क्लास में सफर करके आता है। 2 दिन ब्रुनाई के 7 स्टार होटल में रहता है और सुल्तान का हेयर कट करके इसी शानो शौकत के साथ लंदन वापस चला जाता है। इस शाही हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 का खर्चा आ जाता है।
सुल्तान एक आर्ट कलेक्टर भी है। इनके पास सैकड़ों की तादाद में दुनिया भर से कलेक्ट की हुई बेशकीमती पेंटिंग्स हैं। इन्होंने मशहूर फ्रेंच पेंटर पियर ऑगस्ट रेनवा की एक फेमस पेंटिंग के लिए 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च कर डाले थे। दौलत उड़ाने में सुल्तान इतने खुले हाथ के हैं कि इन्होंने 1996 में अपनी 50वीं बर्थडे पार्टी पर एक ही झटके में 3 करोड़ डॉलर बहा डाले, जहां किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन को भी इनवाइट किया था, जिन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस के लिए 2.25 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इस बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान पूरे मुल्क में 2 हफ्ते की लंबी छुट्टी मनाई गई और खास इस सेलिब्रेशन के लिए एक नया स्टेडियम बनवाया गया, जिसमें दुनिया भर से आए 60,000 रॉयल गेस्ट्स ने शिरकत की। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि बर्थडे पार्टी पर आए रॉयल गेस्ट्स को असली सोने के मेडल गिफ्ट किए गए। सुल्तान के महल की बात की जाए तो इसे एक फिलिपिनो आर्किटेक्चर लियोनार्डो विलॉक्सन ने डिजाइन किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन खुंचू से डिजाइन करवाया गया, जिन्होंने दुबई के फेमस बुर्ज अल अरब को डिजाइन किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन 1984 में शुरू हुई, जिस पर $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, ठीक उतना ही जितना बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आया था। ये पैलेस, जिसका नाम इस्ताना नरूल ईमान है, ये यूके के बकिंघम पैलेस से भी 3 गुना बड़ा है। इसमें हैरत अंगेज तौर पर 1788 कमरे, 257 बाथरूम, 5000 मेहमानों के लिए बैंक्वेट हॉल, एक मस्जिद, 110 गाड़ियों के लिए पार्किंग गराज, सुल्तान के 200 आला नस्ल के घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्पताल और 5 स्विमिंग पूल मौजूद है। और सबसे खास बात यह कि इसका डोम यानी गुम्बद 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। महल का हर कोना सुल्तान की शान और शौकत की दास्तान सुनाता है। सोने और मार्बल के फर्श, दरवाजों और दीवारों पर नक्श निगारी। इस महल में 550 से भी ज्यादा गोल्ड शैंडलियर्स और 18 एलिवेटर भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि सुल्तान का महल एक महल नहीं बल्कि पूरा छोटा शहर है। इस महल में टोटल 17 फ्लोर्स हैं, जबकि इसका टोटल एरिया 21,52,782 स्क्वायर फीट है। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इतने बड़े महल में सुल्तान और उसकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह आखिर कैसे जाते हैं। इस काम के लिए महल में इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये महल सिर्फ सुल्तान का घर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ब्रुनाई गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से मुल्क के तमाम बड़े फैसले किए जाते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि ब्रुनाई एक लिबरल कंट्री है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सुल्तान की हुकूमत का सबसे अहम पहलू शरिया कानून का नाफिज करना है, जिसे इस्लामिक रूल्स के तहत डिजाइन किया गया है। 2019 में सुल्तान ने इस्लामी कानून को मुकम्मल तौर पर ब्रुनाई में एस्टेब्लिश कर दिया। सुल्तान का यह इकदाम दुनिया भर में सख्त तनकीद का निशाना बना, जिसके नतीजे में लंदन और पेरिस में सुल्तान के लग्जरी होटल के बाहर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड किए गए। ब्रुनाई में अल्कोहल और पोक पर सख्त पाबंदी तो है ही, लेकिन यहाँ तंबाकू नोशी भी इल्लीगल है। यहाँ जुम्मे की नमाज में तमाम मर्दों का शामिल होना लाजमी है और औरतों पर फर्ज है कि वो ऐसे कपड़े पहने जिससे उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर ढका हुआ हो। इतनी सख्तियों के बावजूद ब्रुनाई में कुछ चीजें बिल्कुल फ्री है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन, और यहाँ पर किसी किस्म का इनकम टैक्स भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की पब्लिक अपने सुल्तान से बहुत मोहब्बत करती है और उन्हें अवाम का सुल्तान कहते हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया की पर्सनैलिटी कई कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रही है। उन पर यह इल्जाम लगा था कि वह अपने भाई जाफरी बोल्किया के साथ प्राइवेट पार्टी अटेंड करते हैं। 1997 में मिस यूएसए शैनन मार्कटक ने सुल्तान और उसके भाई पर केस किया था, ये दावा करते हुए कि उन्हें होस्टेस बनाया गया और गलत काम करने पर मजबूर किया गया। लेकिन यूएसए कोर्ट ने सोवरेन इम्यूनिटी की वजह से सुल्तान के खिलाफ किसी किस्म का फैसला नहीं दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि सुल्तान दौलत के साथ साथ एक भरपूर ताकतवर शख्स भी है। इसके साथ साथ 1990 में भी एक और स्कैंडल हुआ था, जिसे अमेंडेओ क्राइसिस कहा जाता है, जिसमें सुल्तान के छोटे भाई जाफरी बोल्किया पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अरबों डॉलर्स पर मुश्तमिल शाही दौलत का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट्स और हजारों कीमती गाड़ियों पर पानी की तरह पैसा बहा डाला था। इसकी वजह से ब्रुनाई की रेपुटेशन को एक अच्छा खासा झटका लगा। तभी आखिरकार सुल्तान ने अपने भाई से तमाम इख्तियारात ले लिए और उसे मुल्क बदर कर दिया। व्यूअर्स, ब्रुनाई एक ऐसी सल्तनत है जिसका एक हिस्सा मालो दौलत, शान और शौकत की दास्तान सुनाता है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ सख्त इस्लामी कानून नाफिज होता है। ब्रुनाई के साथ जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी है जो शायद आपने पहले ना सुने हो। ब्रुनाई लफ्ज का असल मतलब है दैट्स इट।
ब्रुनाई से निकलने वाला नेचुरल तेल और गैस इसकी 90% से भी ज्यादा इकोनॉमी चलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब तेल की कमी की वजह से जापान ने ब्रुनाई पर कब्जा कर लिया था, तो फिर बरतानवी हुकूमत ने इसे जापान से आजादी दिलवाई। 2013 में ब्रुनाई शार्क फाइनिंग यानी शार्क की पूंछ काटने पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री था। ब्रुनाई में एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है और यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है। ब्रुनाई की करेंसी ब्रुनाई डॉलर है, जो कि सिंगापुर में भी चल सकती है। कैंपोंग एयर, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, रिवर ऑफ ब्रुनेई पर बनी हुई एक पुरानी बस्ती है, जो कि ब्रुनाई के कदीम कल्चर की झलक दिखाती है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि शोकसम इन्फो की यह नई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दें एक लाइक और अपने प्यारों को करें शेयर। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।